हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें बताऊंगा जो आपको सारी ज़िंदगी काम आने वाली है। अगर आपकी उम्र कम है तो यह चीज़ें आपको तब भी काम आने वाली है और बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ खुद की ही कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था। मेरी सैलरी करीब 14-15 हज़ार रुपये थी। एक दिन मैंने अचानक से फैसला किया कि मुझे नौकरी को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर सभी के रिएक्शन ये थे कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास 100 में से लगभग 99% लोग समझदार होते हैं। वे लोग समझदारी के साथ काम करते हैं। इसलिए अगर आप दुनिया के फेलियर लोगों का ग्राफ भी देखेंगे तो ये शायद इतने प्रतिशत ही मिलेगा। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैंने नौकरी को छोड़ने का फैसला किया था। और दोस्तों, ये सवाल हर किसी को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। जैसे कि जब मैं 15,000 रुपये की नौकरी छोड़ रहा था तो पहला सवाल मैंने यही किया था कि मान लीजिए कि आज मैं इस नौकरी को छोड़ देता हूँ और जो मैं आगे कोशिशें करूँगा 1 साल के लिए, अगर उन कोशिशों में फेल हो जाता हूँ तो क्या रहेगा। दोस्तों, इसका सीधा सा सवाल था कि उसके बाद मैं दोबारा से नौकरी स्टार्ट कर सकता हूं। कम से कम मेरी मिनिमम जो औकात है वो 15,000 रुपये की है। 1 साल के बाद भी मैं नौकरी स्टार्ट करूंगा तो मुझे इतनी सैलरी आसानी से मिल जाएगी। हर किसी की एक मिनिमम औकात होती है। किसी को मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये मिल जाती है, किसी को 10,000 रुपये मिल जाती है, तो उतनी हमेशा रहने वाली है। इसलिए आप ये सोच लें कि अगर कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो आपके पास मिनिमम है आप उससे नीचे नहीं जाने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं आज नौकरी नहीं छोड़ता हूँ और लगातार नौकरी करता रहता हूँ तो ज़िंदगी के साथ कब एक्सपेरिमेंट करूँगा। सबसे बड़ा ज़िंदगी में रिस्क यही होता है कि हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं। उस समय मैंने पूरी ज़िंदगी की आगे की सोच ली थी। मैंने सोचा था कि कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी में काम नहीं चलने वाला है। न 15,000 की नौकरी में सिर्फ मुश्किल से ज़रूरत पूरी होती है, न हमारे शौक़ पूरा होते हैं, न हमारे सपने पूरा होते हैं। यही चीज़ सच है। दोस्तों, सभी ने मुझे यही कहा था कि यह मेरा गलत फैसला है जो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मैंने कुछ बिज़नेस किए जहाँ पर मेरा फेलियर रहा। कारण कुछ भी हो सकते हैं। कई बार आपका लक साथ नहीं देता, कई बार आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई और जो चीज़ें मैंने 1 साल के लिए सोची थी कि 1 साल में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मगर वो 1 साल में नहीं हुआ। करीब मुझे 2-2.5 साल लगे और इन 2-2.5 सालों में मैंने कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी किए और कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जब हम 2-2.5 साल तक फेलियर होता है तो लोग बड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ कि अब वह समझदार लोग कह रहे थे कि देखा, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम नौकरी छोड़कर गलत कर रहे हो। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज के समय में लाख रुपये कमाना कभी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और जब आप नहीं कमाते तो आपके लिए 1 रुपये की वैल्यू भी बहुत हो जाती है। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती है और उस वक्त भी मुझे समझ आ रहा था। मैं जानता था अगर कैलकुलेशन की जाए तो मैं करीब 2 साल में शायद 3-3.5 लाख रुपये कमा सकता था। मगर दोस्तों, मैं तब भी ये जानता था कि 3.5 लाख रुपये कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि 2-3 साल लगाए जाए। ये इससे कम समय में कमाए जा सकते हैं अगर कोई ढंग का काम हम करने लग जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें को सीखना शुरू किया। अब रिजल्ट आपके सामने है और इसके अलावा भी मैं कुछ काम करता हूँ, इसलिए मेरी महीने की अर्निंग 7 से 8 लाख रुपये हो जाती है। और इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ कि आने वाले 6 महीनों में मेरी इनकम 20 से 25 लाख रुपये हर महीना हो जाएगी। यानी कि बीच में मैंने 2-2.5 साल एक भी पैसा नहीं कमाया और अब इतना कमाया है। अगर मैं उन्हीं से कंपेयर करूँ कि उन्होंने आज तक नौकरी नहीं छोड़ी, आज वो 2-2.5 लाख रुपये साल का पैकेज ले रहे हैं, यानी कि 20-22 हज़ार रुपये उनकी सैलरी हो गई होगी। मगर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं खुद से उनको कंपेयर करूँ तो कहीं नहीं टिकते हैं। अब वही लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे मज़े हैं, ना नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में न तो पैसे मिलते हैं और कितनी मुश्किल से काम होता है आप सभी को पता है। दोस्तों, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी होता है। ये एक नेचर होता है। कोई इंसान पूरी ज़िंदगी समझदार बना रहता है, आप उससे पूछना कि उसने कभी भी ज़िंदगी में 1 पैसे का नुकसान नहीं किया होता। इसलिए नहीं कि वह समझदार होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी भी कोशिश नहीं की। वरना हर कोशिश करने वाले की ज़िंदगी में नुकसान की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है। वह मेरी भी कहानी में है। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को कोर्स भेज रहा हूँ जिसकी कीमत 5,000 रुपये है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह कीमत बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको फ्री में होना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि 5,000 रुपये में मैं आपको कुछ वैल्यू दूंगा या नहीं दूंगा। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि कहीं आपके 5,000 रुपये मैं कोई फ्रॉड करके हड़प लूँ और आपको बदले में कुछ नहीं दूँ। दोस्तों, यहाँ पर वही सवाल आपको खुद से करने हैं। पहला सवाल ये है कि मान लीजिए कि मैंने आपके 5,000 रुपये लिए और आपको कुछ नहीं दिया, बिल्कुल कोई वीडियो नहीं दी, कोई कोर्स नहीं दिया, आपके 5,000 रुपये मैंने हड़प लिए। दोस्तों, खुद से यह सवाल पूछिए कि अगर आपकी
ज़िंदगी में से 5,000 रुपये निकल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा आप खा रहे हो, जैसा आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, जैसा आप जी रहे हो, यह ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मगर दोस्तों अब दूसरी बात सोचते हैं। जैसा मैं दावा करता हूँ, अगर आपने 5,000 रुपये का कोर्स लिया और यहाँ से आपकी अर्निंग साल में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा, यह बात मैं कोर्स में साबित कर दूंगा। अगर यह सब आपकी ज़िंदगी में हो जाता है तो उसके बाद सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों आप 5,000 रुपये क्या 50,000 रुपये लेकर आप मार्केट में घूमिए और किसी को बोलिए कि इन 50,000 रुपये से मुझे कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे मैं लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये कमा सकूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, आपको कोई भी शोर्टी नहीं देगा कि आप इतने पैसों से इतने ज़्यादा कमा सकते हो। मगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे 5,000 रुपये दोगे तो ये 5,000 रुपये कम से कम मैं आपको पूरे करा के दूंगा। यानी कि 5,000, 10,000 रुपये की यहाँ पर बात ही नहीं है। मैं ये बात 50 बार अपने कोर्स में कह चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 5,000 रुपये कमाने के लिए सिर्फ वेबसाइट पर 4,000 या 5,000 लोगों की विजिट होनी चाहिए और महीने में 4-5 हज़ार का ट्रैफिक। मेरी ट्रिक से कोई मुश्किल काम नहीं है। आंख बंद करके भी अगर आप काम करोगे तो इतना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर ज़रूर आएगा। हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि 10 लाख, 50 लाख इतने कमाने के लिए कर रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर 50 लोगों को मैंने ये कोर्स बेचा तो साल भर के अंदर 2-3 बंदे ऐसे ज़रूर होंगे जिनका लक भी काम करेगा, मेहनत भी काम करेगी, उनके पास 1 करोड़ के आसपास की ज़रूर वैल्यू होगी। दोस्तों कुछ लोगों का यह सवाल है कि पैसे कम होने चाहिए थे या फिर फ्री में होना चाहिए था। तो दोस्तों इस चीज़ का भी मैं दावा करता हूँ कि जिन लोगों ने कोर्स लिया है और जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, यह सवाल कोर्स वाले दिन मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या इस कोर्स को बाकी लोगों को फ्री में देना चाहिए या 5,000 रुपये में बेचना चाहिए या फिर इस कोर्स की फ़ीस 50,000 रुपये होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का दावा करता हूं कि जब आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आप तीसरे वाला जवाब देंगे, यानी कि इस कोर्स की फ़ीस 50,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन आप भी नहीं चाहोगे कि इस कोर्स के बारे में लोगों को फ्री मिले। क्योंकि दोस्तों ये फ्री वाला कोर्स नहीं है, इसमें जितने कम लोग शामिल होंगे उतना हम सबको फ़ायदा है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जिस तरीके से ट्रैफिक लाता हूँ वह अलग प्रकार की ट्रिक है। दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें जितने कम लोगों को पता हो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हम फ्री में किसी को नहीं दे सकते। अगर ये फ्री में बांटने लग जाते हैं तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर इस चीज़ के बारे में 10 लाख, 20 लाख लोगों को बता दिया जाए और सभी करने लग जाए तो फिर यह ट्रिक शायद काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर वही चीज़ आ जाती है कि अगर गूगल पर सभी की वेबसाइट पर एक ही ट्रिक लगी हुई है और सभी एक चीज़ सर्च कर रहे हैं तो गूगल सबकी वेबसाइट को ऊपर कैसे दिखा सकता है।